हेलो। 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 यस यस सर, यू आर आवाज़ आ ऑडिबल। रही है? हाँ जी सर। जी बताएं, पिछला कुछ का अगर डाउट हो कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। कोई डाउट वगैरह? कुछ भी नहीं है? All good. हेलो। कोई डाउट वगैरह नहीं है कुछ? No, sir, everything is clear. थैंक यू। Yes, कहाँ थे हम sir. लोग पिछले बार? S- पिछले बार हम लोग कहाँ थे? सर पिछली बार ये हमने इस पे जोए खत्म तक किया कर था। लिया था, जोए। रोए तक कर लिया था। जुए का कोई वर्ड बताइए। हाफिज लफ्ज। लफ्ज सही है। उसके बाद? हाफिज। मुहाफिज। ठीक। उसके अलावा? सही। मुजफ्फर। जफीर। उसके अलावा? जाहिर। उसके बाद? वाह। जहीरुद्दीन। उसके बाद? अजहर। उसके अलावा? हेलो सर। जी। हेलो। जी। जी सर, ये सिन और शीन के बाद का एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। उसके बाद सीन और शीन, ये दोनों क्लियर हो गया? हाँ, सीन और शीन के बाद का सर क्लियर कर हाँ, दीजिए। ये है वाह। स्वाद। उसके बाद है इज्वाद। ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो नहीं ऑडियो आ रही नहीं है? आ रहा है। आ रही है सर, ऑडियो विजिबल है, ऑडिबल है। इवन उसके वीडियो बाद है इज तो। और मैंने गुड। बताया जो तो इसी का एक डॉट होगा। तोय और ते में हमने बताया था कि ते में हल्का वाला के लिए है, और तोय हेवी जो टी निकालना उसके लिए है। तोय जैसा कि तोता, तोता, तैयारा। इस वजह से मतलब ये जो हेवी टी निकालेंगे उसी का तोय है। और जोय है, जैसा कि अभी जो बताया बताया जा रहा था कि भी क्या क्या उसके वर्ड्स हैं। अब इसमें कंफ्यूजन रहेगा, अनडाउटेडली कंफ्यूजन हर इंसान को रहनी भी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि भाई जाल, जे, उसके बाद इसमें, और उसके बाद स्वाद में, ये पांच है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी कि हम किसको यूज करेंगे। तो ये चीजें क्लियर आएगी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, लिटरेचर जब पढ़ेंगे, अदबियात पढ़ेंगे, तब ये चीजें क्लियर होगी कि इसका रूट हमको जानना पड़ता है कि आया कहाँ से है। तो ये क्लियर रहेगी, और एक एकांत वर्ड में है, बाकी में कोई डाउट नहीं होगा आपको, जैसा बोला जाएगा आपको हम बोलेंगे कि भाई आप फला लिखे तो लिख लीजिएगा मुझे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहेगी, तो जब हम आपसे लिखवाएंगे, हम आपसे सपोज कोई भी वर्ड लीजिए जिसमें ई वाला यूज हुआ होगा, जे, ई वाला, ई वाली, और जाल वाली, और जोए, और ई कोई ऐसा वर्ड बताइए जो हम आपके जहन में कुछ हो जहाँ जे ई वाली वाला जेड वाली आ रहा हो। कोई वर्ड बताइए। क्या सर? जेड वाला, अच्छा हम्म। जेड। ये झरना। सब ऑलमोस्ट हाँ। झरना। झरना झ है वो, दैट इज झ। सो वी डोंट हैव दिस। जहन ये सर, जहन। हाँ जहन। तो हम वहां जब आपसे लिखवाएंगे हम बोलेंगे कि भाई जाल आएगा, तो उस चीजें जुकाम। क्लियर। हाँ, जुकाम में जाल है। और जाकिर। जैसा कि जिंदगी है जे है, जिंदगी। जाकिर में जमीन। जिंदगी। जाल है, जमीन में जोर। जी है। तो ये जो जब भी वो आएगी ये चीजें क्लियर होगी। तो जब हम लिटरेचर का पार्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त क्लियर होगी। हमको इसका रूट जानना पड़ता है, जब रूट जान जाएंगे तो आप लिख लेंगे। और गलतियां तो भाई हर इंसान से होती है, हर कोई भी नहीं कह सकता कि हम परफेक्ट हैं। अगर परफेक्ट है तो फिर वो जो है एंजल है, वो महापुरुष है। पुरुष नहीं होगा, महापुरुष है वो। ठीक है। आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जोए हो गया, उसके बाद हमारे पास एक है आइन। आइन ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं सब, हमने जो पहले री बनाया था उसी हिसाब से बनाइए। इसको बोलते हैं आइन। इसका उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, इसका हिंदी इक्विवेलेंट क्या है, अंग्रेजी इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास। इसको हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे। और अगर आपको अंग्रेजी का देना हो तो आप ऐसे दे दीजिए ये करके। ये थोड़ा सा डाउट है। अलीफ और आइन में अभी हम वर्ड जो बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। और इसमें आप
इसमें यहाँ दे सकते हैं दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव इक्विवेलेंट साउंड इन केस ऑफ, हमारे पास अंग्रेजी में भी नहीं है और हिंदी में भी नहीं है। जैसा कि हम अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, आदत ऐसे कर देते हैं। एग्जैक्ट वर्ड है आदत, सआदत। हम क्या कहते हैं, सादत है, सादत नहीं है, ये है सआदत, आदत, अवाम। द वे वी प्रोनाउंस, हल्का सा स्लाइटली अलिफ में और ऐन में फर्क है। हमारे पास एक खिचड़ी हो गया तो हम लोग वी आर नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन प्रोनाउंसिंग दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। लेकिन आप अगर कहीं दूसरे जो खालिस एक ही लफ्ज, एक ही जबान जहां बोली जाती है, आप उसे आराम से फर्क कर सकते हैं कि हमने अलीफ बोला या ऐन बोला। जैसा कि अगर हमको हमको लिखना है सईद, इट इज नो सईद, इट इज सईद, ऐन। तो ऐन और अलीफ में फर्क होता है, साउंड का हल्का सा। अभी हम जब वर्ड बताएंगे तो आपको, जैसा कि हम एक वर्ड है अवाम, इट इज नॉट अलीफ वाव से नहीं है, ये है ऐन से है। तो ऐन और अलीफ में फर्क होगा थोड़ा सा साउंड में। प्लीज ये एक और बार रिपीट कर दीजिए, अभी मेरी ना ऑडियो नहीं आ रही थी, अभी अभी एक्सेस हुई है। अच्छा, जी। ऐन और नहीं, अलीफ ये में, मतलब ये पूरा जो आपने लिखा है ऊपर कॉलम बना के। ये मैंने लिखा है ऐन, हम्म। ये लिखा जाता है ऐसे। इंग्लिश का इक्विवेलेंट अगर आप ऐसे कर सकते हैं, और आओ जो हम हिंदी उर्दू में ऐसे ही हिंदी में ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। नीचे दे दिए डिस्टिंग्विश करने के लिए भाई, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट अलीफ और ऐन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐन। आप कुछ वर्ड बताइए अलीफ और ऐन से हमको, जहां इस दोनों में ये होगा कि हम साउंड कैसे निकालेंगे अलीफ और ऐन वाली में। कोई वर्ड अलिफ और बताइए। आइन डिफरेंट है, हैं? डिफरेंट। आईना, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। आईना में हम अली पर मत लेंगे, आइन, आइन नहीं है वहाँ। अच्छा, और कुछ बताइए। इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे? अभी करेंगे, अभी बताएं अच्छा, आप लोग, वर्ड पहले बताइए मुझे, तब हम दोनों को ही करेंगे कि हम उसको देखें। हमारी क्या है कि हम लोग ज्यादातर, मोइनुद्दीन। हाँ मोइन है, ये मोइन नहीं मोइन। है, ई मोइन है, मोइन। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, मीम लेते हैं। अभी हमको इसलिए क्लियर नहीं होगा ये चीजें, जब हम सब अल्फाबेट कर लेंगे उसके बाद फिर इनिशियल मेडियल करेंगे तब। तो हम इसके बाद मीम के बाद ऐन लेते हैं, दैट इज नॉट माइन, इट इज मोइन, मोइन। अलिफ निकलना है, या मुनइम, नियामत वाला। हम एक एक वर्ड बोलते हैं कि भाई आपको नियामत बख्शा गया, नियामत नहीं। है। अच्छा। ऐनक, इसे अलग, ऐनक, ऐनक। हाँ, ग्लासेस। ऐनक में ऐन है। आइन, ऐनक। हाँ, ऐनक। नजरुद्दीन, क्या क्या? आ, नजरुद्दीन। ये हिंदी में इसको किससे रिलेट करेंगे? हिंदी अ, का इक्विवेलेंट हमारे पास नहीं है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, इक्विवेलेंट साउंड उसमें नहीं है। तो आप यहाँ जैसे हम नीचे जिस तरह से, ई लेते हैं। सर अदालत। नहीं। अदालत में ऐन है। अदालत, अदालत एग्जैक्ट वर्ड है, अदालत। ऐन निकालना पड़ेगा। हम बोले कि भाई हमारी खिचड़ी हो गई इसलिए हम लोग एक्सपर्टीज नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड है आदत, अदालत, नोट अलीफ। इट इज आइन का साउंड होता है हल्का सा, बहुत स्लाइट आपको ही करना पड़ेगा तभी वो क्लियर हो पाएगा। आदिल, आदिल मतलब अदल करने वाला, अदल, आदिल, अदल यानी कि इंसाफ करने वाला, अदल मतलब इंसाफ। और अजगर। बताएं। नहीं, अजगर सांप वाला में अलीफ आएगा, और एक अजगर एक छोटा के लिए भी है, अलीफ आएगा, अलीफ स्वाद, और गैन असगर है ये, गर। और आरिफ। हाँ, आरिफ में है। आरिफ किसको बोलते हैं? आलिम को। हाँ, आलिम, आरिफ बंद। यानी कि, हाँ। और अजरुद्दीन। नहीं, अलीफ आएगा उसमें, अजरुद्दीन, सर आईना। जहीर, अजहर। नहीं, अलीफ, तीन। अलीफ आएगा उसमें भी, सर उसमें भी। आपने ये आदिल और आरिफ, इसके अंदर जो नहीं, हम आइन का यूज कर रहे हैं,
वो द के साथ कर रहे हैं या अ के साथ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एग्जैक्ट अगर हमको अंग्रेजी का ट्रांसलिटेशन लिखेंगे, हम हम्म, ऐसे लिखेंगे, अलीफ ई दे करके, दैट स्टैंड्स फॉर आइन के इक्विवेलेंट, यानी कि आइन हो गया हमारा यहाँ। उसके बाद पॉइंट ये, उसके बाद हम ऐसे किसी भी किताब में जहाँ आइन और अलीफ में डिस्टिंग्विश करना होगा, सो यू विल फाइंड कि उसमें ये के लिए अलीफ कर देता है, जो हमने बचपन शुरू में ही किया था, फर्स्ट अल्फाबेट। और आइन के लिए आप अगर किसी भी किताब वहां जहाँ ट्रांसलेट उसका यूज हुआ होगा आइन का, ऐसे कर देते हैं, ऐसे दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसा कि अगर अद या अदल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे वो, ऐसे ऐसे लिखेंगे। अजल, अजल, किसकी बात करें? अजल, अजल। अजल, एक अजल मतलब है मौत के लिए, उसकी बात कर रहे हैं ना, अजल। जी जी, अजल हाँ, से ही। अलीफ है, वो अलीफ है। और ये एक है अजल, एक हम्म, जे भी है और एक हाँ, जिम भी अजल। है। अजल भी है और एक अजल भी है। इन दोनों में डिफरेंस कैसा है, अजल और अजल? जल, जलालहू, अजल, अजल, अच्छा। जलाल, और ई वाली अजल? है। और अजल मतलब है बिगिनिंग के लिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाँ जी, अजल से। अजल हाँ से ही हूँ तेरे दर का, वो हाँ, अजल वही आता अजल है, माने गजल। शुरू, फ्रॉम द ठीक, वेरी बिगिनिंग। ठीक, ठीक। अजगर लिखना हो सर तो कैसे सर लिखेंगे? अजल और अजल, इन दोनों में बस एक वर्ड लेटर का फर्क आएगा और बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब एक मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड, आप ये देखें, ई दोनों में क्या डिफरेंस है, ई वाला और ई वाला में ई दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉट। जीम दाल अलीफ और खे दाल अलीफ, इसको क्या पढ़ेंगे? जीम दाल अलिफ। हाँ, जाल, नहीं, जीम दाल हम्म, जाद। जीम और दाल और अलीफ, अगर मैं ये बाकी मार्कर ना दें तो इसको, ये जाद, खे है जाद, और ज्यादा, दाल है, अलीफ है, खे दाल ज्यादा, अलीफ, जीम दाल अलीफ। ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, जुदा है, ये जुदा है, ये खुदा है। अच्छा, खुदा। यानी कि डॉट की वजह से एक कहावत है, एक डॉट से, यानी कि थोड़ी सी गलती की वजह से, कि आप अगर नीचे दिए कि ऊपर दिए, यानी कि थोड़ी मिस्टेक कर दिया आपने, तो क्या हुआ कि खुदा से जुदा हो गए, यानी कि ऊपर वाले से आप जुदा हो गए। तो आप फिर डॉट से का यानी कि, बताइए प्लीज, फिर से बताइए एक बार। अभी हम बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ डॉट अभी इसका पेज देना था, क्योंकि अभी हम नहीं किए हैं। तो जीम दाल अलीफ, जीम का दैट स्टैंड्स फॉर जे, हमने बताया हाँ, था। हाँ, और हाँ। खे का हमने करवाया था के एच के लिए। और हम्म, दाल अलीफ, ये हो गया आपका जुदा, जुदा मतलब सेपरेट, हम्म, आपसे फलां से जुदा हो गया। हम्म, और खुदा यानी कि ऊपर वाले परमेश्वर को बोलते हैं। तो हाँ जी। एक डॉट की वजह से, यानी कि अगर नीचे आदतन दिए डॉट लिखना तो हो आप तो जुदा हो गए, ऊपर दिए तो खुदा हो गए। तो हम्म, एक गलती से ऊपर वाले से जुदा हो जाता है, ये बहुत कहावत मशहूर है। तो माशाल्लाह। ये डॉट का कितना फर्क है? हम्म, सर आदतन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? किसको किसको लिखेंगे? आदतन। आदतन, आदतन। पहले आदत लिखिए, अच्छा, दाल लिखिए, अच्छा, ते लिखिए, अच्छा। उसके बाद अलीफ लिखिए। आप बोले थैंक कि यू। भाई तो आपने आदाता लिख लिया, नहीं, ई होता है इसमें, उसको दो जबर, अभी तनवीन अभी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ाएंगे लास्ट में। आदतन यानी कि आदत के तौर पर, ओके। यकीन, यकीनन, आदतन, सर मुसल्लिमन, इस तरह से अभी मत अद, जाइए उसमें, नहीं अभी तो अभी कंफ्यूज हो अदावत, हम जाएंगे। आइन, आइन और अलिफ हाँ, में इस पे हम रहिए आप, कर रहे थे। उस पे सर मत जाइए अभी। अदावत, अदावत। हाँ, आरजू बिल्कुल लिखना हो तो? अदावत। आयशा, आयशा। आयशा में आइन आएगा, बिल्कुल। हम बोलते हैं आयशा, हम्म, आयशा, आइन निकलते हैं। आयशा। अदावत में भी आपका आइन आएगा, मतलब दुश्मनी, अदावत, ये आपसे आएगा अदावत। आ के अदा, साथ। अदा। अदा यानी कि अदा करना, परफॉर्म करना, अलीफ से आएगा। अदा, अच्छा, वो अलिफ अदा से दो नहीं मीनिंग आएगा। है, एक तो नहीं, पे करना और एक होता स्टाइल। क्या क्या क्या? अदा, अदा में दो मीनिंग आ जाएंगे ना, पे करना और स्टाइल, तो दोनों में अलिफ। टाइम, कौन सी टाइम है भाई? स्टाइल, स्टाइल। अदा मतलब स्टाइल, STYL, मैं स्टाइल। अच्छा, नहीं, इस दोनों में आपका अलीफ दाल ही अलिफ ही आएगा, है, ठीक, ठीक। अलीफ ही आएगा। हम्म, सर और आरजू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आरजू। आरजू में अलीफ आएगा, आरजू में अलिफ। आरजू। आईना, अलीफ, रे, जे और वाव,
आ के या भी हमने नहीं करवाया है अभी मार्कर। ये कराने के बाद हम मार्कर पे जाएंगे, उसके बाद होगा आरजू है, यानी कि जे का यूज करेंगे हम। आयशा। आयशा है अलीफ से, सॉरी आइन से। हम आइन अलीफ, और यहाँ अभी वो सब नहीं किया, आप ऐसे लिखेंगे। हाँ, आ गया समझ। हाँ, तो थोड़ा सा लाइट डिफरेंस है आपके अलीफ में और आइन में। हम बोलते हैं अक्सर आदत, आदत नहीं होता है, आदत होता है, आदत। हम बोलते हैं सादत नहीं, सआदत होता है। अच्छा, आदत। सआ, सआ, ये हम्म निकालना पड़ता है। तो ये तो आई हो गया ना, आई। आइन हो गया ये। हम्म तो सर ये एन जो है ये हम्म। अलिफ की आवाज देगा। नहीं, अलीफ नहीं देगा, दोनों में डिफरेंस होता है हल्का सा, बिल्कुल नहीं देगा। तो दोनों अलिफ में अलिफ हल्का की सा, जगह हर यूज अलिफ। अल्फाबेट में आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा। हम लोग बोले ना कि इतना एक्सपर्टीज आपको जाल, जे, दो, जे जीम में तो क्लियर हो जाएगा, और जाल में भी हो जाएगा, और जोए यानी कि इसमें हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्का हल्का सा टिप है। आपको टंग को कहाँ तक ले जाना उस पर डिपेंड करता है। आप से, जैसा कि हम शीन और से को दोनों दोनों दांतों के बीच में लेके आते हैं, से। टोंग को दोनों दांत को, दांत के दोनों इसको बंद करके तब लाते हैं से। और शीन देखिए ऊपर लाते हैं। तो कहाँ आप टोंग को कहाँ लेके जाते हैं उस पे डिपेंड करता है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन निकालने के लिए आपका। जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइन तक अभी है या आगे बढ़े? हाँ जी, आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गैन। एक है गैन, जी एच वाली है, और ये आई एन, इसको बोलते हैं गैन। यानी कि इसमें एक डॉट ऊपर दे दीजिएगा, बस सेम है। और इसका है आपका जी एच का। इससे तो कोई नहीं सीख सकता जो ये सिखा रहा है। सर क्या नहीं बोलते हैं सीख, इसको? नहीं सीख सकते। सर क्या बोलते हैं इसको, एक बार दोबारा बताइए। गैन, वैन वैन। सर एक गैन। बार लिखिएगा सर हिंदी में। लास्ट में आपका ये जो है आपका गाफ जो है, उसके नीचे यहाँ एक डॉट देके इसको ऐसे करते हैं गैन। हाँ, ये गाफ है ना, ऐसे गाफ हिंदी का, ये डॉट देते हैं गजल। नीचे। गजल है, गजल, गुब्बारा, गुब्बारा। गुब्बारा बिल्कुल है। देखिए अभी एक आप आएगा गाफ आएगा, एक आएगा भी जी वाली, और तब उसके बाद दोनों में डिफरेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसको हम कहाँ, गा, यानी कि गैरत, आपके अंदर गैरत नहीं है, आप गायब गमला। हो गए। हम अक्सर बोलते हैं गायब हो गए, गायब नहीं होता है, गायब होता है, यानी कि आपको हेवी वाला निकालना पड़ता है। गांव और गायब दोनों में, हम दोनों जो ई जी और जी एच दोनों में डिफरेंस पता कर पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप गाना गाइए, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप गायब हो गए, तो डू यू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन दिस जी एंड जी एच, गाफ एंड गाफ में, गाइन में? यस। हाँ, तो अगर हम बोलें कि भाई आप बहुत ही गैरतमंद आदमी है वो, तो गैरत बोलेंगे, गैरत नहीं बोलेंगे। अगर गैरत होगा, अगर आपने गाफ का किया अभी जो बाद में आएगा, तो हो जाएगा गिरत, हो जाएगा, वो गैरत नहीं होगा। वो गैरत मतलब वो, तो सर फिर ये गुमला। गैंस हाँ गेंस गैन का एंड मतलब गैन से आप, होगा। हाँ बिल्कुल गफलत। होगा। गफलत होता है, गफलत हम अगर ई वाले नहीं करेंगे, बल्कि इसके नीचे जो डॉट होगा हम्म उसको यूज करेंगे। हम बोलेंगे गफलत है, गफल, गा, यानी कि हेवी वाली निकालना है। कहाँ? आप टोंग को देखिए, गा, गा, हम्म, हम्म, गायब, गैरत, गयूर गमला सच हो सकता है। है। गमला गमला। नहीं है, नहीं वो गमला। हम उसको गलत। गमला नहीं बोलते हैं, गमला बोलते हैं, यानी कि सर आप उसमें, गुमनुमा। नहीं गुमनुमा नहीं, गुमनाक, गैर। गमनाक होता है, गुमनाम। गम। एक होता है गैर। गुम। एक गलत। मिनट, सर गुनाह। एक, गुनाह में गाफ आएगा, गा। जी आएगा। गैर नहीं। एक एक मिनट, दोनों में आप इसको कैसे ही करेंगे? एक होता है इसमें, और एक गम। होता है, गम। और एक होता है ई वाली। दोनों में क्या फर्क होता है? सोरो के लिए हमारे पास क्या है, जो सैडनेस है, सोरो है सैड के लिए, अंग्रेजी में, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? गम गम। गम। नहीं, गम नहीं बोलते हैं, गम बोलते हैं, गम। एंड गैन गैन वाला। हाँ हाँ, गम।
गम नहीं बोलेंगे, नहीं तो गम आपका वो हो जाएगा, जो आप ग्लू चिपकाने वाला हो जाएगा। ग्लू चिपकाने वाला गम। हाँ, नहीं सैडनेस के लिए मैंने बोला कि भाई आप बहुत गम एन जद। गैन गम हाँ, गम। गम है वो। गम। और एक होता है भाई कि गुम हो गया, तो गुम और गम दोनों में डिफरेंस है। सर वो गुम कैसे लिखेंगे? अभी आया नहीं ना, इसलिए तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा 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 अभी अच्छा अच्छा। आएगा जब जी जी इसके जी जी। बाद, तब वो दोनों में एन डिफरेंस आप गैन, बताएंगे। गैन के ही लफ्ज रहेंगे अभी। हाँ, अभी गैन कराएगा, गुम अभी अभी बाद में आएगा, काफ के बाद गाफ आएगा सर तब। गौर गौर। हाँ, गौर है उसमें। हम अगर बोलते हैं गौर नहीं, गौर बोलेंगे, गौर से पढ़िए, यानी कि गौर से ध्यान से पढ़िए। गा, गा निकालिए, जी एच वाली निकालिए, जी एच वाली निकालिए, जी मत निकालिए। गौर। गौर। हम अक्सर बोलते हैं कि वो बैक बैटिंग करता है, उसको बोलते हैं गीबत। गीबत नहीं होता है, गीबत होता है, यानी कि जी एच का यूज होता है, गीबत। बोले बोले आप लोग बोले। सर गुनाह नहीं, गुनाह नहीं, नहीं। गुनाह नहीं, हम गुनाह को गुनाह नहीं पढ़ते हैं, गुनाह पढ़ते हैं। हाँ 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 तो, गुल। हाँ। हाँ गुनाह पढ़ते हैं, सर गुनाह नहीं पढ़ते, घोर गा घोर गा नहीं घोर हाँ। सर घोर। सर जी, गजल। हाँ गजल में है। गाजर हैं, गाजर नहीं, वो गाजर नहीं होता है, गाजर होता है, गाफ है, फर्स्ट में गाजर। 190। सर गलत कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, गैन लाम तोय, अभी वहाँ नहीं आया है, सिर्फ वहाँ गैन यूज करेंगे। गलत, हम अगर बोलते हैं कि गलत नहीं, गलत नहीं होता है, गलत होता है, यानी कि गैन निकालना पड़ता है, गलत है। सर गौर। हाँ बिल्कुल, गौर से पढ़िए आप, गौर से सुनिए। सर गुल गुल हो सकता है? नहीं, नहीं, गुल। गुल नहीं नहीं होता है, वो गुल होता है, गाफ होता है, घोर उसमें जी लगता है। घोर। जी। अब दोनों में भी आगे बढ़ेंगे जब क्लियर है। हाँ, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी तो मैं सिर्फ आपका कि एक्सरसाइज एन करा देते हैं, गैन ताकि आप। हाँ, ये है गैन आपका गैन हो गैन गया, और ये आपका जी एच हो गया। गैन। नेक्स्ट है फे। तो एन गैन फे। ये आपका ऐसे, यहाँ ऐसे गोल करके ऐसे कीजिएगा, और यहाँ डॉट दीजिएगा यहाँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फे एफ के लिए है और फॉ के लिए है। देन सर हमारे एक पास बार फिर दो, से लिख के बताइए उर्दू में। ऐसे कीजिए, ऐसे गोल कीजिए, उसके बाद नीचे के लेके ऐसे लेके जाइए, बस हो गया, यहाँ डॉट दे दीजिए। इसका वर्ड कोई बताइए। फल नहीं, पीएच वाला दूसरा आएगा वो। पा पर फर्क फौरन। फिक्र, फर्क। फल। हाँ, फानूस। फायदा, फला फनन। फला फल। हम्म। फालतू, फालतू में, हाँ फालतू में आएगा। फिक्र, है, फिक्र, फिक्र में आएगा, अफकार में आएगा, फला फल। फना फना फिल्ला, फरेब, फिरोज में आएगा, फरेब में आएगा। फर्श, क्या बताइए। फर्श, फर्श, फर्श में आएगा बिल्कुल। फारिग, फलक। फरोश। सर फरूश में फर्क आएगा। फर्क हम्म, फरोश। फर्क हो गया फर्क हो में गया। आएगा, फर्क, ठीक है। जैसे सरफरोश, फरोश। सरफरोश, ठीक है। फसल, सरफरोश ऐसे लिखेंगे, फे लिखेंगे। फसल में बिल्कुल आएगा, फे और स्वाद आएगा उसमें, फसल में। ये सर फलक, एक ही है फे फलक में, हमारा, हाँ इसका फे। कोई और नहीं, वर्ड अभी नहीं है। आएगा, अच्छा। एक ही है, लेकिन अभी कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब हम दो चश्मी के साथ पे के मिलाकर के एक नया जो सर इंडियन ओरिजिन है वर्ड उसको निकालेंगे, तब वहाँ कंफ्यूजन होगी। अभी तो आपको लगेगा कि एक ही है, लेकिन है। जैसे कि फल फतेह लिखेंगे तो ये फतेह फतेह। में फे है, फ्रॉड सर, फ्रॉड। फ्रॉड में है, फारिग, फरेब, फरेब आई। फ्रॉड, वही तो आ गया। फारिक फारिक आरिफ। फारिक। आरिफ में फॉ है। फारिक में, फारूक, फारिक, आरिफ। फालिज। फालिज बीमारी होता है जो ये मार देता है। नहीं, फारिक आरिफ।
आरिफ में फे फिजा। आएगा। सर फातिमा। फातिमा में फे बिल्कुल है। फिजूल। फिजूल। फजूल ठीक फिजूल। है, फे आएगा। फे और जुआ आएगा। फिजूल। फजूल। फालतू फालतू भी हो सकता फालतू में भी फरमा आएगा। सर फरमा। हाँ, फरमा में आएगा। फरमा सर एक बार बरदार। लिखना फरमा दोबारा बरदार। बताएं। ठीक है, अभी आप इसमें क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़े। सर एक बार लिखना बता दें दोबारा से। फा फे। देखिए यहाँ हम ऐसे लें, ऐसे, यानी कि गोल कर दीजिए, यहाँ आप ऐसे गोल करके ऐसे ले लीजिए, बस हो गया। फा। हाँ, फॉर यहाँ, यानी एक कि एक 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 नुक्ता आप ऊपर आएगा। एक नुक्ता ऊपर आएगा, ऐसे, इसे एक नुक्ता आएगा ऊपर। अभी दो नुक्ता इसके जस्ट बाद बताने जा रहे हैं। फे। फे हो गया। और अगर जहाँ अभी आधा लिखना है, फारूक या कुछ भी लिखना है, तो यहाँ से जहाँ से हो मिटा दीजिए, वहाँ आपका फे हो गया। जैसा कि फारूक लिखना है, ऐसे कर दीजिए, और या फाजिल वगैरह लिख दीजिए तो फा हो गया। तो आपको बस ई कर लीजिए, उसके बाद हम आपको फिर ई कराएंगे। ठीक, इसमें ई क्लियर, फे क्लियर हो गया। जी। अब हमारे पास दो है, एक क्यू है, एक काफ है। एक एक क्यू वाली है हमारे पास, और एक के वाली है। ई, क्वाफ। हाँ, काफ। कुरान इसमें, जी। हाँ, कुरान वाली, ई वाली। देखिए ई क्या है, जैसा कि ऐसे हमने फे क्या किया था, ऐसे किए थे। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ वो आधा, वो जो नहीं होता है, जो डेग होता है, जो उसका आधा ले लीजिए। मून। हाँ, ई बना दीजिए, मतलब बॉल का आधा ले लीजिए, बस यही बॉल ले लीजिए। हाफ मून। हम्म, इस ई पे हो भी गया ऊपर आपका। नुक्ता हाँ, लगेगा। दो आएगा सर इसमें। इसमें दो। फर्क यही है, काफ में दो डॉट आएगा, और बस अभी जब पे हम, में हाँ, दो डॉट आएगा पे इसमें, में फे में एक और एक काफ आएगा। में दो। अभी अंग्रेजी का हमारे पास क्यू है, और ई वाली हमारे पास, ई वाली का, ई वाली जैसा कि हम बोलेंगे कबूल है, काबिल आदमी है। कलम। 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 कफन। नहीं, कफन बोलते हैं, कुरैशी। कफन नहीं बोलते हैं, क्यू नहीं बोलते हैं, के बोलते हैं। है। काबिल काबिल। सर कुरान। काबिल। कुर्बान, कुरैशी। कुर्बान। काबिल, कुरैशी, कयामत। कुदरत। कयामत। कुर्बान कुर्बान भी हो सकता है। हाँ, कुर्बान भी हो सकता है, बिल्कुल। कमल। कुदरत। कमल बोलते हैं, के बोलते हैं। कमर है, कमर, कमर यानी कि वो वाली चांद वाली कमर, वो है। कमल का ये फूल। कमल जो वेस्ट वाला है, वो वाला नहीं। वो के, उसमें के आएगा कमल में। बैक कमल का वही में फूल आएगा। नहीं, कम, बैक कम। काजी। सर कब्र कैदी। कब्र। हाँ, सर कब्र में कब्र। आएगा। बिल्कुल। तो कयामत तो काजी। नहीं आ सकती। काजी में आएगा। कैदी। कयामत। कैदी में आएगा। कायदा। जहां भी आप एक एक काफिर। इसमें सिर्फ आपको लीजिए, ज्यादा ही नहीं। जहां कयामत। क्यू आएगा क़यामत, जहां काफिर। क्यू आएगा वहां काफ आएगा, बस इतना जहां ही कर बिंदी देंगे। आई। जहां क्यू डबल। आएगा, क्यू, क्यू। जहां जी। भी आपका क्यू वाली, यानी का हाँ। हेवी वाला निकालना है, हाँ। वो वाली के लिए आप काफ दे दीजिएगा, बस इतना। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्यू एक ही है, और काफ उसके मुतबादिल यही है। सर इसमें ओके। डबल नुक्ता है। इसमें डबल है, फाइन। इसमें एक है। दो। सर इसमें का की डबल हैवी आवाज आएगी ना, तभी इसे हाँ, काफ कहते हैं। इसमें नहीं, नहीं, इसको, हाँ, काफ, ये क्यू वाली, जहां क्यू नहीं लेंगे वहां काफ लेंगे। काफ। हम्म जहां क्यू लेंगे, ये डॉट वाली लेंगे। नकाब। नकाब बिल्कुल सही है। और कवाली। काफ। कव्वाली सही है। कौल, काफ। आपका कौल या फला का कौल, कौल है, कौल, हम कौल नहीं बोलते हैं, कौल बोलते हैं। कुर्बत। कमाल हो सकता है। कौन सी, कुर्बत, हाँ बिल्कुल, कुर्बत है। नजदीकी है, यानी कि उनकी कुर्बत, कुर्बत है। कुदरत। कुदरत भी है। कसूर कसूर हो सकता है। सर हैं? फुरकत। फुरकत में। फुरकत भी हो सकता है। तो आप लोगों को तो बहुत कुछ आती है भाई, पहले पढ़ी हुई है क्या आप लोग? नहीं नहीं। हैं? नहीं? नहीं। तो आप लोग इस सुनते ऐसा हैं। वर्ड, ऐसा वर्ड सुनते बोलते हैं हैं। डेली अच्छा, अच्छा। डेली लाइफ में एक वर्ड अब आते हैं। इसमें, अब एक है काफी वाली, जहां हम के लिए, जहां हमारे पास के आएगा,
ई वहाँ हमारे पास एक है जिसको हम काफ बोलेंगे। ई वाली हमारे पास ई है। अब दोनों में डिफरेंस कीजिए कि यहाँ क्यू और इसमें क्या फर्क है। इसको कैसे ड्रॉ करना है, लिखना है? ये सर बोर्ड ये को एक्चुअली और अच्छे से जूम क्लॉक कर की देंगे, वजह से ना बोर्ड दूर देखिए पड़ ऐसे जाता है। क्लियर नहीं है। ऐसे फिर आप ऐसे इसे करके ऐसे लेफ्ट पे लिख हाफ दीजिए। बोल ले लीजिए। अब उसमें जो इतना बड़ा लेते थे यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे बस ये कर दीजिए और एक यहाँ से लाइन ऐसे खींच दीजिए। ओह, ये जो बोर्ड है ये और अच्छे से जूम हो जाना चाहिए, दूर पड़ता है ये, जैसे आप चाहे देखिए ना दिखाई दो लेकिन बोर्ड पूरा जूम होना चाहिए। बिल्कुल देखिए। काफ देखिए ऐसे लें, क्या इनको आड़ा ऐसे कर दो। इतना तक क्लियर है। हाँ जी, इतना तक क्लियर है। जी अब सर। बस एक लाइन यहाँ से ले लीजिए, हो गया। मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ना भी ना मिले, वो बस इतना बोर्ड तक आ जाए, बस ये भी काफी है। बोर्ड साफ नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा साफ नजर नहीं आता। नहीं, आपके पास तो जूम भी होगा ना। करना है इसको बोर्ड को इसको ना, जूम भी मैच करें, मैंने जूम जो नहीं है मेरी बोर्ड मैंने बात बिल्कुल भी। सुनिए, आपके पास वो बुक ऑलरेडी होगी, ओह, नहीं, बुक उसमें से भी। फिर भी जो बोर्ड है वो भी जूम होके दिखाई देना चाहिए ना। बुक भी है हमारे पास, लेकिन अब जो बोर्ड है वो जूम होना चाहिए। सर आप क्या बेशक ना दिखाई दो, आपकी आवाज आवाज सुनाई दे, लेकिन बोर्ड पूरा जूम होना चाहिए, तब बात समझ सर आती है जूम हमारे सर भैया। जो जूम होना चाहिए। सर आपने को जूम। डन सर कीजिए ना। आपने जो बनाया है पहले नीचे से बनाया पूरी है, फिर स्क्रीन ऊपर पे टेढ़ी बोर्ड लाइन दी है। शेयर होना चाहिए, पूरी स्क्रीन पे बोर्ड शेयर होना चाहिए। हाँ, अभी बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, थोड़ा सा और यहाँ, जूम हो जाए बल्कि। यहाँ ऐसे ये लिए, परफेक्ट। उसके बाद एक लाइन बस यहाँ से खींच दीजिए, हो गई। सर लाइन जो इसके आपने साथ मैच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए आके। मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आपने जो बाद में लाइन खींची है, अगर हम्म ऐसी लाइन खींच के फिर नीचे यू बनाया तो वो गलत होगा। जैसे नहीं, पहले बिल्कुल वो गलत टेढ़ी नहीं, नहीं लाइन, नहीं गलत नहीं होगा। हम पहले टेढ़ी ऐसे लाइन कीजिए, बनाया। ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन इससे आसान पड़ता है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे कर दीजिए, हो गया। सर इसे क्याफ कहते हैं ना, क्याफ, काफ, काफ। काफ, हम्म जहां भी हम काफ। के वाला इस्तेमाल किया, हमारे पास इस तरह से दो हो गया, काफ और काफ। जहां भी क्यू वाली यूज करेंगे, कबूल है, वी डोंट से कबूल, वी से कबूल है। काबिल आदमी है, काबिल बोलते हैं, वी डोंट से काबिल। अगर हम काबिल बोलेंगे तो गलत बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड है काबिल आदमी है। काबिल को यानी कि काफ ऐसे अलीफ और बे ऐसे लिखते हैं, काबिल। यानी कि जहां भी हेवी ई वाला क्यू वाला जहां भी आएगा, आप उसको काफ यूज करेंगे, डॉट वाली। और जहां बगैर इसके कबूतर, आएगा, हाँ कबूतर में आएगा बिल्कुल, कौवा, कौवा कौवा में भी आएगा। के काफ आएगा। हाँ काम, कादर। काम है, काज है, काजल, कमल है, काजल है, किताब, किताब। किताब है। मतलब अब ठीक इस दोनों में फर्क आपको पता चल जाना चाहिए कि हम जहां भी क्यू यानी कि हेवी वाला, जैसे है। का, का का निकालेंगे तो वहाँ क्यू वाली काफ निकालेंगे। और जहाँ के हल्का सा लेंगे, उसी तरह से जहाँ गाफ, इसके बाद क्लियर होगा अभी वो। तो जहां भी हेवी वाला लेंगे वो क्यू वाला, तो आपको डॉट वाली। और जहां नहीं हल्का वाला लेंगे, काम है, काज है, विडोन से काम नहीं, विडोन से वि से काम है, काज है, मेरी कार, इस तरह से बोलते हैं विडोन से, मेरी कार विडोन से हम काम कार बोलते हैं। तो वहां हम क्या कर लेंगे, इसको काफ को यूज करेंगे। क्लियर। बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं? यस। जी, कवर, कवर बोल सकते हैं। कवर बोल सकते हैं, लेकिन कवर अंग्रेजी वर्ड है तो उसके लिए लिख सकते हैं इसमें, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग ही होगा। सर एक एग्जैक्ट उर्दू। क्वेश्चन था। ये जो फे और क्वाफ बनाया है, क्या इसके क्या फे नीचे की और फॉर्मेशन क्वाफ, काफ, काफ नोट नीचे वाला कवाफ। सेम है, बस नुक्ते का डिफरेंस है। बिल्कुल नहीं, नुक्ते का डिफरेंस नहीं, नहीं सुनिए, देखिए लिखने के लिए, अच्छा मैं अब देखिए लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इतना जो है ना, ये बॉल टाइप का लिए, यहाँ बॉल नहीं आएगा, फे में हल्का सा ई रहेगा, डीप रहेगा हल्का सा लिखने के लिए। लेकिन जब हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों में फर्क नहीं होगा, सिर्फ दोनों में सेम शक्ल का होगा, दोनों में डिफरेंस होगा डॉट का। अगर जब हम ज्वाइन करके एक अल्फाज बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे, कलमाओं को मिला करके, इस अल्फाबेट्स को मिला करके जब हम कलमा एक वर्ड बनाएंगे, तब वहाँ सिर्फ डॉट का फर्क होगा। लेकिन यहाँ लिखने के लिए, यहाँ देखिए दोनों में क्या फर्क है, कि हम यहाँ बड़ा बॉल नहीं लिए, छोटा सा लिए हैं। ये आपका पूरा बॉल टाइप का नहीं होता है, जो बर्तन नहीं होता है बड़ा वो वाला, इस टाइप का यहाँ दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ लिखने के लिए अभी
लेकिन जब हम इसको ज्वाइनिंग करेंगे किसी भी से, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ डॉट का होगा। फे में एक डॉट होगा और काफ में दो डॉट होगा। फर्क होगा वहां, बाकी में और अंत में लिखेंगे तो वही होगा, बाकी में कोई फर्क नहीं है। अंत में लिखेंगे तो? अभी बताएंगे ना, अभी वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक ठीक। मेन मेन गेम तो इसी में है, बाकी तो आपसे ही करवाएंगे। हम बोलेंगे थोड़े, आपसे बोलवाएंगे भाई। अभी सिर्फ हम बोलेंगे, पिछले नेक्स्ट 5 अभी कितना है, तीसरी चल रही है, यानी कि 2-3 क्लास और बोलेंगे आपसे, फिर पढ़वाएंगे हम। किताब आपसे पढ़ाएंगे और पढ़िएगा भी, आप पढ़वाएंगे भी और आप पढ़िएगा भी, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सर एक बार ये जो शुरुआत से एक बार रिवाइज फिर दोबारा से कर अभी दीजिए। स्वाद वाला तो हम लोग अब फिर आएंगे भाई, अभी अभी आएंगे। नहीं स्वाद में ये जो ये कौन? सर आज की शुरुआत से, आज की शुरुआत से एक बारी आज ये की? जो आइन से क्या स्टार्ट? देखिए, आइन और अलीफ में फर्क ये है कि जब अलीफ आइन दोनों में हम तो क्या हम बोलते हैं कि भाई आम बोलते हैं, और अवाम या सा हम बोलते हैं ईद है, ऐसे ईद नहीं बोलते हैं, ईद अव्वल है। अव्वल बोलते हैं और अवाम बोलते हैं। अवाम और अव्वल में दोनों में साउंड में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब हम अगर बोलते हैं कि भाई सा, दोनों में फर्क आ रहा है। सा, सईद, दोनों में अगर हम बोले, एक है सैयद और एक होता है सईद, सईद, यानी कि आइन निकालना है, दोनों में डिफरेंस है। आप अगर आप एग्जैक्टली करें तो उसके लिए, जैसा कि आदत, आदत नहीं बोलते, आदत, अवाम, सआदत, सईद। कलाम और कलीम। कलाम में अमोज कलीम, कलाम में तो अमोज काफ आएगा भाई। नहीं। और ये गैन है। इसके बाद अरे जब गैन को हम, अभी तब क्लियर होगा जब हम गाफ करेंगे, उसके बाद इसके बाद गाफ है, तब गैन और गाफ दोनों के बीच में आप ये करेंगे कि कौन सा कोई भी वर्ड आप जी और जी एच वाला बोलेगा तो हम आपको खुद क्लियर पता चल जाएगा। अगर आप प्रोनाउंस एग्जैक्टली सही दुरुस्त करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम गैन को यूज करें या गाफ को करें। इसके बाद ही कीजिए। बाकी फे है, फे के लिए हमारे पास एक है एफ, जो इक्विवेलेंट हमारे पास ये फारूक या फर्ज, फ्राइज, इस तरह से है। एक है काफ वाली, तो काफ लिखने की 1 मिनट सर आवाज आ रही म्यूट है कर भाई। दो, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, काफ में क्या है, जैसा क्यू वाली हमारे पास है, अंग्रेजी का क्यू जहां भी निकालना पड़ेगा साउंड, हम उसका काफ ये डिस्टरबेंस बहुत हो रही है जी, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो हम जहां भी अंग्रेजी का क्यू निकालना होगा, क्यू, उसका हमारे पास काफ है। काफ यानी कि 2 डॉट वाली। इसमें और फर्क में लिखने में यह है कि हम इसका हाफ बॉल लेते हैं, ये पूरा बॉल लेते हैं, गोल शुरू में गोल करके पूरा बॉल टाइप का जो होता है, ये गमला टाइप का, उस टाइप का लेते हैं, और इसमें हाफ लेते हैं। इसमें फर्क है, जिस तरह से बे लिखे थे उसी टाइप का यहाँ से फर्क है कि यहाँ आपको डॉट कर, यहाँ से घुमा घुमा करके दे देते हैं। ये आपका हो गया फे। उसके बाद हमारे पास काफ है। अंग्रेजी का जहां भी के आएगा उसका हम उसी का मुतबादिल उर्दू अल्फाबेट काफ लेंगे, उसी का हम जो है रिप्लेसमेंट उर्दू में, जब से कार है, काम है, काज है। उसके बाद ये और बताइए कोई वर्ड जहाँ क्यू वाला, काफ क्यू वाला नहीं बल्कि के वाला आएगा, तो उसका हम यहाँ पास काफ लेंगे। कोई वर्ड बताइए, जैसा कि आपको कामिल है, तकमील है, हिकमत है, कमल, करम है, करीम है, कशिश, कमल है, कशिश है। तो कशिश हम क्यों वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे कि हम अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, कशिश ऐसे लिखते हैं, तो हम के लिखते हैं, तो इसलिए हम कशिश वहां काफ लेंगे। ये क्लियर हो गया? काफ। और कश्मीर। सर काबिल में काफ आएगा मुकम्मल में काफ आएगा और काबिल में है। काबिल
काबिल बोलते हैं, नोट क्यों वी डोंट से काबिल, वी से काबिल, यानी कि क्यू वाला आएगा। क्यों सर कश्मीर। कश्मीर बोलते हैं, वी से के, कश्मीर में तो के आता है तो ऑब्वियसली ये होगा। कोशिश 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 में हम ये लिखते हैं, के वो लिखते हैं तो यही आएगा। हाँ जी, कोशिश में भी कुवैत सर, वी कुवैत डोंट से कोशिश, वी डोंट से, वी से कोशिश। अब देखिए जो एग्जैक्ट, अगर आप एग्जैक्ट उनका तलफ्फुज सही पढ़िएगा तो आपको खुद आएगा कि आप क्यों बोल रहे हैं कि का के बोल रहे हैं। अगर क्यों बोलेंगे तो इसको यूज करेंगे, के बोलेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। सर, काबिल भी हो सकता है। कमीज, काबिज नहीं, काबिज में क्यों आएगा। हम वी से ओ, कब्ज, काबिज, वही सेम, तो ये आपका आएगा, क्यों आएगा। सर मकसद में जो क आएगा, मकसद में मकसद मीम, ये क्यू वाली आएगा, बिल्कुल आएगा। मीम, मीम क्यू उधर काफ हैवी, और स्वाद लिखते हैं। क्योंकि मीम क्यू काफ क्यू हैवी है। हैवी है। वी डोंट से मकसद, वी से मक मा मक मक, यानी कि हैवी वाला निकालते हैं। तो कारवा में कौन सा आएगा? कारमा में क्या आएगा सर कारवा मकबरा, है, मकबरा, मकबरा, मकबरा में क्यों आएगा, मकबर, फिलहाल मकबरा है। सर क्यों नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसमें तो क थोड़ा सा अपन वो बोल रहे हैं ना। नहीं, खबर कैसे मकबरा, लिखते हैं, मेरी बात सुने, खबर के अंदर जो होता है उसी को मकबरा लिखते हैं। पहले देखिए, जब आप आपका रूट अगर नहीं पकड़ सर लीजिएगा, मकबरा बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, तो मकबरे उसी से है भाई। देखिए बेसिक अगर पकड़ लीजिएगा ना, जैसा कि हम मैं। बोलेंगे भाई मुकम्मल है, तकमील है, जब मुकम्मल अगर पकड़ लीजिए, कामिल है, सब के से आएगा। एक वर्ड अगर आप मुकम्मल बेसिक, में के आएगा। के आएगा, बिल्कुल के आएगा। साफ बोलो क्यों वाला। तो मकबरा क्या है, कब्र के ऊपर, तो कब्र आपका क्यू से आएगा, तो मकबरा में बिल्कुल काफ आएगा, यानी कि क्यू वाली आएगी। और ये यहाँ बीच में ये आएगा, मकबरा होता है, हाँ क्यों आएगा ना सर, हकीकत, क्यू आएगा, बिल्कुल सर क्यू आएगा। कब्र हकीकत है तो में वहां उसमें भी आएगा। हकीकत मकबरा। बोलते हैं, हकीकत, ये हाँ दोनों से हिकमत में किए, हकीकत क्यू। हाँ और हाँ फिलहाल क्लियर हो गया ये। सर हुकूमत भी हो सकता है। मुबारक, हुकूमत में काफ आएगा, मुबारक, मुबारक, काफ, ये आएगा, के आएगा, ये हक हा, हैं। हाकिम में, हाकिम में हाकिम क्या आएगा, हाकिम में और मुबारक में क्या बताया आपने? मुबारक में मुबारक क्या आएगा। मुबारक ऐसे लिखते हैं, मीम है, बे है, अलीफ हो गया, मुबा हो गया, रे हो गया, और काफ हो गया, मुबारक ऐसे होगा। सर हक 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 है, हक क्यों आएगा, हक, आएगा। हकूक, हक। ये क्लियर काबिल। हुआ। सर काबिल काबिल। बोलते हैं, काबिल तो पहले ही बोले थे, काबिल, सबसे पहला कबूल, होगा। ये क्लियर हो गया। जी जी। हाँ, अब आगे जाके आगे आ जाइए गाफ में। ये एन दोनों कैन में, हाँ, काफ ये आपका सेम, काफ। यानी कि हाफ बॉल ले लीजिए, हाफ बॉल, और दो डॉट यहाँ से ऐसे लाइन खींचिए, दो लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से। पहले हाफ बॉल, हाफ यानी कि बॉल बना दीजिए, उसका दो डॉट यहाँ से ऐसे खींच लिए, हो गया, ये हो गया आपका गाफ। अब इसमें और गैन में, दोनों में आपको फर्क बताइए कि क्या, कौन सा क्या यूज करेंगे, तब क्लियर होगा। कागज, कागज, कागज हम क्या बोलते हैं, कागज बोलते हैं। हाँ जी का कागज, नहीं, का नहीं बोलते हैं, का बोलते हैं, तो हम एन कागज कागज में ऐसे 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 लिखेंगे, कागज, काफ अलीफ और गैन और जाल लिखेंगे, इसमें हाथ कागज। रखना वी होगा। डोंट से कागज, वी से कागज। कागज में सर गए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। गैन, गैन आएगा। सर अगर अगर बोलेंगे, अगर अगर बोलेंगे तो गाफ आएगा, ये वाली गिरना आएगी। गिरना हाँ, गिरना में गाफ आएगा। गाजर, गुना, गुनाह में आएगा, गाजर में सर आएगा, सर गोल। गोल में यही आएगा। एक होता है गजल, गुल, यानी कि धोखा देना, वो उसमें अगर हम उसको गे वा गैन बोलेंगे तब वहाँ एक होता है गुल, एक होता है गुल फूल वाला, गुल या गिल, एक होता है शोरो गुल, ये गुल, गुलशन, गुल गुलशन में गाफ आएगा। जी। और और सर गफलत, गजल में, मान, हैं, गजल, गजल में गैन आएगा, गजल में गएंगे। नहीं गैन सर और जे और लाम,
गफलत गफलत में क्या आएगा गफलत में सर? गैन आएगा। हम लोग बोलते हैं गफलत, गफलत नहीं बोलते, गफलत। हाँ हम्म जी। गजब। क्या आएगा गजब सर? में गैन आएगा। गायन आएगा। गौरव। गजब। हम्म, गौरव। गलीचा में आएगा गाफ। गाफ। सर गुनाह में क्या आएगा? गुलाब में गाफ आएगा। गुलाबी। गुल प्लस आप, गुल यानी कि फूल, आप मतलब पानी, गुलाब, गुलफाम। रोजरी। आएगा गाफ गुलफाम आएगा। में ये देखिए एग्जैक्ट आपको क्या पकड़ना होता है। गुल अगर कीजिएगा तो हंगामा के लिए है, तो गुलफाम यानी कि फूल से होता है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यार कोई आदमी हंगामा के लिए क्यों नाम रखेगा। तो ऑब्वियसली हुआ कि गुलफाम मतलब फूल से आएगा। गुलशन है, फूल है। तो ये देखिए गुल से सब एग्जैक्ट, गाफ हाँ, आएंगे। गुल जहां भी फूल से आएगा वहां गाफ आएगा। सर गुल है ना, गैर, गुल गैर 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 है वो नहीं, तो गैन आएगा। गैर। गैन से आए, गैन से आए। हम्म, गौरव में क्या आएगा सर? इसमें गाफ। गाफ गौरव आएगा। गौरव। गौरव में गाफ। गाफ आएगा। हम्म हम्म, ये दोनों में क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जी, ठीक हो गया। सर गाजियाबाद। गाजियाबाद, देखिए गाजी से आया है वर्ड। आप पहले ये चीज देखें, तो इसमें गैन गैन एग्जैक्ट वर्ड वर्ड है गाज, क्या। कोई गैन गैन गाजी, से। कोई किसी का नाम गाजी होगा और उसी ने आबाद किया होगा या उसके नाम पे आबाद हुआ जगह को बोलते हैं गाजियाबाद। यानी कि गाजी यानी कि लड़ने वाला, गैन। यानी कि जो बहादुर होता है उसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली है ये होगा, गाजी के नाम पे पड़ा है, तो जहां भी गाजी और आबाद यानी कि पॉपुलेटेड या जगह को बोलते हैं आबाद। तो तो एग्जैक्ट वो ये है, तो गाजी गाजी यानी कि में क्या है? गाजी यानी कि लड़ने वाला, हक राह पे लड़ने वाला, जो जो अब जंग लड़ता है उसको बोलते हैं गाजी। हम्म, तो इसमें गैन आएगा गाजी में। बिल्कुल गैन आएगा, गैन नहीं, गैन। गैन ऐसे बोला, गैन। गैन। हाँ ये है, गैन। हम्म, क्लियर हो गया। गुरबत। हैं, गरीब है, गुर्बत। गुर्बत है, गरीब। गरीब गुर। अब अगर एक वर्ड आपने सीख लिया गरीब, अब इससे रिलेटेड जितना भी है, मम्मी जितना मना भी है कर। गुर्ब, अब ई है जितना भी है, गरीब, गुर्बत, गुरबा, सब यही होगा, गैन होगा। तो आपको गरीबी, बेसिक को गरीबी। हाँ, गरीबी यही बोले कि आपको एक बेसिक पकड़ना होता है, रूट क्या है उसका। तो आप वहां अगर बोले गरीबी ऐसे नहीं लिखिएगा, वहां गैन से ही लिखिएगा। गुर्बत वर्ड है, इसी से है, गरीब, गुरबा इसी का प्लूरल, गुर्बत, सब गैन से ही आएगा। गैरत भी हो सकता है सर, गैरत। गैरत भी जी बिल्कुल, जी। गैर। गैर गैरत। गैरत में गैन आएगा। बिल्कुल गैन आएगा। गैरत। हम्म गैरत। ये क्लियर हो गया। जी सर। उसके बाद एन फे, काफ, काफ और गाप। उसके बाद हमारे पास एक ही है लाम के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। लाम ऐसे करके जो आपने लिखा था अलीफ, उसके यहाँ ऐसे बस घुमा देना है, लाम। और जैसे अंग्रेजी हम का जे हम, बनाते हैं। हाँ जे बनाते हैं उसी टाइप का बना दीजिए। और यहाँ आपका कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास लाम एक ही है। उसके बाद हमारे पास है मीम। आप यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। कहीं कहीं आपको जब लेकिन लिखेंगे तो हम उसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो आप जैसे कर दे ऐसे लिखिए, किताब में ऐसे मिलेगा। इसका मीम, मतलब सर लाम की सिर्फ ला की आवाज होगी और मीम हाँ, में और माँ की आवाज होगी। मीम की यहाँ, और इसमें कोई दो डबल वाला नहीं है यहाँ, यहाँ एक एक ही ही है। है, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जहाँ भी आपको मीम लिखना है तो ये आपको यही करना है, और इसी का मुतबादिल हमारे पास और दूसरा नहीं है कि कंफ्यूजन हो। सर और दोबारा मेरे ख्याल से बनाना उर्दू में, उर्दू में दोबारा बनाना सर। यहाँ मीम ऐसे करके यहाँ गोल बना दीजिए। अब ऐसे कर सकते हैं या ऐसे करके, ऐसे करके बस ऐसे कर दीजिए। ये यहाँ जो है ना, बस ये चक्कर, ऐसे चक्कर बना दीजिए ऐसे स्मॉल, करके। स्मॉल सर्कल। सर्कल बनाइए, नहीं भी बनाएगा चल जाएगा। अगर आप बोले कि नहीं ऐसे हम करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें ऊपर वो बड़ा डॉट नहीं करना है। नहीं नहीं, डॉट वगैरह इसमें इसमें किसी नहीं में है, बहुत डॉट नहीं है। डॉट नहीं है इसमें। अच्छा, सिंपल है। हाँ,
तो एम के लिए जहां भी जैसा कि मादर लिखना है, मानना, मांग, कोई भी, बस यही यूज करना है और कोई दूसरा नहीं। मीम जहां भी आएगा, सॉरी, एम या मौ के लिए जहां भी आएगा हमारे पास ये दो, रहेगा। ठीक है ठीक। मामा, कुछ भी एक ही हमारे पास और कोई दूसरा नहीं। मोहब्बत। कुछ भी यही भाई और दूसरा नहीं है इसमें, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ नहीं होनी चाहिए। मोमबत्ती तो नहीं, है मोमबत्ती। मोमबत्ती, कुछ भी माँ यही तो है और कुछ तो जहां भी है क्लियर मीम के लिए यही है ये। क्लियर। मदर, माता, मदरसा। मदरसा, तो माता। क्लियर है, हाँ। माँ तो एक ही है फिर। अब हमारे पास एक है नून, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपका। ई वाला जो बॉल बना दीजिए जिस तरह से आपने बनाया था काफ के लिए, तो यहाँ नहीं देना, बस यहाँ आपका डॉट देना है, बीच में एक डॉट देना है। एक बॉल बना करके बीच में डॉट डाल देना बस, जिसको नुक्ता बोलते हैं। और यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ही एन है और नून एक ही है यहाँ, इसलिए यहाँ कोई ये नहीं। ना की आवाज दे। हाँ, नौ की बस एक ही है। वहाँ हमारे पास हिंदी में ई भी है, तो ई दोनों में सिर्फ यहाँ नून है, एक ही है। नाखून भी हो सकता है सिलेक्शन, नाखून। नाखून और नून से जहाँ भी है यही है। हिंदी के इसकी इस इक्विवेलेंट नहीं है इस टाइप का, एक ही है। यहाँ हिंदी में दो है, एक ई नौ वाली एक ही वाली है, वहाँ इसमें नहीं है, इसमें एक ही है। यूज होना तो unknown। नियामत। अच्छा, ओके अब सर। बस एक ही है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक ही है। और एक है वाव, अब बस ये कर लीजिए हमने आज। वाव, इसमें ऐसे करके कर दीजिए। हमारे पास इंग्लिश का ऐसे, इंग्लिश का डब्लू भी है, वी भी है, यू भी ले सकते हैं, ये वाली डब्लू वी यू के लिए हमारे पास वाव है। यू भी यही और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसे हम यू ऊ की मात्रा लगाते हैं। हाँ वही ये है, वो रहेगा बू, यानी कि बदबू, खुशबू, ये वाला रहेगा। स्मॉल, तो छोटा। यानी कि हाँ, डब्लू के लिए भी, वी के लिए भी और यू के लिए भी। हम्म। सर एक सवाल है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वाव भी एक वर्ड है जो वाव के लिए यूज होता है, तो फिर हम ऊपर वो जो वाव का वो साइन डालते हैं, पेश डालते पेश हैं, वो वाली फिर। दोनों में, हाँ जी, तो दोनों फिर वो भी तो डाल के कर सकते हैं अपना लफ्ज पूरा। देखिए ये बिल्कुल जैसा कि कोई बताइए, कोई बताइए। जैसे कि सुशील, हैं? नहीं नहीं, सुशील वाव वाव से वाव। मतलब सुनिए, दोनों में तीन। आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ, कोई भी वर्ड आप इससे पेश से नहीं शुरू कर सकते, आपको वाव से ही शुरू करना पड़ेगा जहां भी। जहाँ वादा, पर वहां आप बोले कि सुर। नहीं हम उसको ई ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, पेश से शुरू सर नहीं होगा। सुर, जैसे हैं? सुर है, सुर, सीन सुर, वाव। अच्छा ठीक है, ई वाली। वाव, और हाँ हम सीन और रे डाल के ऊपर वाव का वो डाल दें साइन। देखिए, एक है क्या, सुर। तीन। एक होता है सूर, यानी कि सूरत का, जो सूरत का सूरत, हाँ स्वा, जी, हाँ, ई वाली। स्वाद से। तो ई वाव आएगा इसमें। और ये कहता है हल्का सा लेंगे जब, हल्का सा जब हम ये करेंगे, जैसा कि बर पर या पुर है, हम बोलेंगे भी गिलास या पानी, गिलास पानी से पुर है, इन गिलास पुर अजवाब, हम पुर नहीं बोलते हैं, पुर बोलते हैं हल्का सा। उसके लिए पेश लेंगे, नहीं तो अगर खींच के बोलेंगे तो वाव लेंगे। चलिए एक बार रिपीट कीजिए अभी प्लीज। आएगा आएगा आएगा, बाद में नहीं, भी यही आएगा। वाला आपने वाव का जो हाँ, प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि कोई भी वर्ड बताइए जो वाव से शुरू हो रहा है। पहला वर्ड वाव। आपका ई होना चाहिए, वी, डब्ल्यू या ई। वकील। वकील, तो अब वकील में हम डब्ल्यू लेते हैं पहले ऐसे, वाव। वाव वाव। ऐसे लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, WAKIL। तो अब हम पहले लिखेंगे वाव, इसके हम्म। बाद ये के लिए हम बताएंगे कि क्या होता है, जबर बताएंगे अभी। उसके बाद के लेंगे, इसके बाद ये इसके लिए है, और लाम हो गया, वकील ऐसे लिखेंगे। अब वकील बोले में हम नहीं, जो वकील में जो के है वो क्वाफ जो नहीं हमारे। काफ नहीं है, क्यों नहीं है, के है ये वकील में। वकील ऐसे होता है, के होता है। जी ओके। अब बोले कि नहीं हम उसको पेश से काम चलेंगे, नहीं, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्ड जबर जेर पेश से नहीं होगा, तो मात्राएं हैं भाई, वो तो बीच में जहां लगेगा, जैसा कि हम लिखेंगे पर, या ऐसे लिखेंगे, तो इसमें ये जो है इसके लिए हम जबर लगाते हैं, हम्म। जबर लगाते हैं, या पुर है, पुर है, यानी कि हम्म। भाई पुर है।
उसके लिए लगाते हैं ये पेश। हम्म, लेकिन कोई अल्फाबेट नहीं बन सकता ना, कोई सॉरी वर्ड कोई नहीं बन सकता ना। ये हम्म, अल्फाबेट नहीं है, वो मात्राएं हैं। तो ये वाव एक बार फिर से क्लियर कर दोगे? सर सर परवा, तो परवाह। परवा हाँ, में एक पे रे, एक मिनट, पे रे वाव और अलीफ। अब लेकिन इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पेश कहाँ लगाया जाएगा बताइए। इस परवाह वाव की जगह कहाँ लगाया जाएगा। पर एंड में। वाह, थोड़ा ऊपर कर दो। वो तो हे आपका है। समझ नहीं अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा ठीक है, एक कैमरा मिनट ऊपर में रखो। मैं यहाँ लिखता हूँ। हमने लिखा है पे और रे पर, यहाँ जबर कर दिए, वाव और अलीफ और दो चश्मी, ये कर दिए, ये हो गया आपका परवाह। ठीक। अब आप बोले कि भाई हमने कुछ और देना है, बताइए यहाँ। अगर पेश की जगह पेश दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किस में दीजिएगा पेश, वही तो अल्फाबेट में देना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, जो मात्राएं होती किसी जी पार्टिकुलर डॉक्टर अल्फाबेट के तो ऊपर ये लगता है। यस मात्रा की सर। तरह भी यूज होगा, हम्म। मात्रा भी पेश की तरह भी ये भी यूज होगा। कौन ये डिपेंड वाव। करता है, हाँ बिल्कुल वो डिपेंड करता है। अब जैसा कि हम सपोज, अभी हम कोई वर्ड बताइए इसमें पूर, एक होता है जैसा कि हम लिखेंगे जमालपुर या पूरब। भागलपुर। पूरब, ठीक है, पूरब। पुरखार। ये जो, हाँ, अब यहाँ अब जब लिखेंगे तो ऐसे, एक होता है पुर, भाई पूर। पुर है, ये क्लास पुर है। एक होता है पूर, इस वाव खींच के जो बोलेंगे, इसके लिए हम वाव यूज करेंगे। हल्का सा लेंगे पुर, सुर, दर, पर, हम्म, तो मायना पुर। बदल गया सर, मायना बदल उसमें गया। क्या करेंगे जिसमें हल्का सा बोलेंगे? उसमें लगाएंगे जबर जेर पेश। जबरदस्त। हम एक पूर बोलते हैं भागलपुर या भागो। जमालपुर, हम्म, और एक बोलते हैं पुर, दोनों में फर्क है। दोनों ही पुर सेम है। नहीं, एक हम बोलते हैं, अगर जमालपुर बोलेंगे, जमालपुर नहीं बोलेंगे, पुर, पुर हो गया, यानी कि सर उड़ गया। पुर। सर नूर 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 भरपूर। में नूर, वाव। देखिए ठीक है, नूर नूर। अगर हम बोलेंगे एग्जैक्ट क्या है, नूर नहीं है, नूर है ये, नूर, यानी कि नूर। NOOR, नूर है ये। जी। ये नूर है ये। हाँ जी। नूर। इसको वाव लगाएंगे। अगर हमें नूर, अगर हल्का सा ही करेंगे तो उसमें पेस लगाएंगे, पुर। सर ऊपर अगर पेश लगाते हैं तभी भी तो नूर ही पड़ेंगे। नहीं, नूर नहीं पढ़ेंगे, नूर पढ़ेंगे, नूर। एक होता है नूर, एक होता है नूर। अच्छा, अब मुझे ये समझ आई कि हम्म। जब वो छोटा नूर है तो हम उसके ऊपर वाव लगाएंगे। ऊपर नहीं, उसके बाद लगेगा नून, N के बाद लगेगा ना कुछ, एन जैसा कि की। हमने यहाँ ई लगा दिए, नू, हाँ, उसको वो वाव कर पेश दिए, पेश हाँ। की तरह यूज करेंगे इसी वाव को नूर में। और हम्म। नूर में हम उसको नीचे से स्ट्रेच करेंगे। हाँ, अभी सर क्लियर होगी, वाव, इतने आगे मत बढ़े। सर सर एक देखिए, अभी सेकंड, स्टेज जबर बाय स्टेज की आइएगा तो क्लासेस सर तो उसको आगे एक ज्यादा आएंगी सेकंड, ना, जो तो उस वाव पे की क्यों आवाज डिस्कशन कर होगी, रहे हैं? जो वाव की आवाज होगी वो हैवी होगी। अब नहीं। जैसा कि अभी अभी देखिए क्या है, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद ये सब कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टेज बाय स्टेज कीजिए। जी सर। जी जी सर। हाँ, सर वो इसमें बेहतर होगा। वन और जंगल वाला वन कैसे लिखेंगे? वन, जंगल वाला वन, वन। वो ऐसे लिखेंगे वन, वाव और या नून, और इसके ऊपर जबर देखिए, वन। एग्जैक्ट जंगल होता है, लेकिन आप बोले कि मैं उसका ट्रांसलिट्रेशन ही लिखेंगे, तो वाव और उसके ऊपर जबर और नून, वन। इसके ऊपर जबर क्यों यूज हुआ है? वन। भाई आ की आवाज देने के लिए, आ की आवाज देने के लिए। वाव, वो वाव तो के वान है, देखिए, क्यों देखिए, एक जबर एक लगाते? मिनट, एक मिनट। जबर आप, क्यों लगता है नहीं नहीं, सर? मेरी बात सुनिए। एग्जैक्ट ये क्या है, ऐसे लिखेंगे। हम्म। अगर हमको इसको हिंदी में ही ऐसे लिखे, तो इसकी क्या वन ई सर देगा या अभी ई देगा, अभी अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जबर तक हम कंफ्यूज हो पहुंचे जाएंगे, ही इसलिए नहीं है। इसलिए तो हाँ, इसलिए सर मत अभी कीजिए। अल्फाबेट लिखना सिखाओ, सिर्फ जबर तक हम पहुंचे ही नहीं भाई है आप अभी ही लोग तो। तो पूछ देते तो हम क्या करें, हम तो खुद नहीं चाहते हैं, स्टेज ठीक सर बाय आप, स्टेज। है। सर एक बार ये लाम जो एल वाले ये जो ग्रुप है ना, इसको एक बार दोबारा से लिखना बता दो सारे ना सर, ये कौन वाला, कौन लाम वाला। मीम नून और वाव, ये चारों हाँ, नून शुरू वाव। से। लाम है जे वाला, जैसा लिखते हैं ऐसे जे, ऊपर में मत दीजिएगा, बस ऐसे जे कर दीजिए, ऐसे ऊपर में जो ऐसे देते हैं वो मत दीजिएगा। इसी टाइप का, यानी कि लंबा खींच करके ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया आपका लाम। मीम हो ठीक गया है। आपका
ऐसे क्या डॉट दे दीजिए, ऐसे कीजिए, कोई नहीं। यानी कि ऐसे कीजिए या सिर्फ ऐसे कीजिए, कोई फर्क नहीं। यहाँ बस ऐसे कर दिए, मीम ठीक हो है। गया। नून यानी कि बॉल बना करके ये टाइप का होता है जो बर्तन, उसमें एक डॉट दे दीजिए, हो गया आपका नून। और वाव आपका ऐसे हो गया वाव। एक बार मीम दोबारा बता दीजिए सर। मीम में ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, बगैर स्पेस के, यानी कि बीच में खाली के, ऐसे ओके, करके ऐसे कर दीजिए। ये ठीक है। ठीक है। क्लियर हो आगे गया? सर। यस सर। हाँ, तो आप कितना आज कितना अल्फाबेट हुआ आज का? तो कम ही हो पाया, ज्यादा उधर में हम गए। कितना तक 10 वाव होगा तक सर। हुआ? एंड बहुत सारे हैं सर आज। 1 2 काफ 3 4 लाम 5 10 मीम। होगा सर। 10 हो गए, और 12 हो बाकी गए आपका सर। बस बस वाव। बस 10 पे हाँ, बस। छोटी है, दो चश्मी है, और बाकी 10 हो गए, चार चले, कल कर दे, नेक्स्ट कर देंगे। आज कितना 10 टाइम? हो गए। थैंक यू। सर और मत कराएं आज। चले चले, Thank you, ठीक है। sir, for this wonderful थैंक session. यू, थैंक यू Thank you, सर। learners, for थैंक यू joining in सर, this थैंक session. यू। सर आज बड़ा थैंक अच्छा यू। जल्दी जल्दी सब हो Thank गया। you, आएगा अभी, Maruji, for आपको मैंने 5 everything. बोला था, लेकिन आज कितना हो गया? आज ये इंटरेस्टिंग है। 2.5 हो दूसरा गया। क्लास हुआ ना। 2.5 हो गया। 2.5 क्लास मैंने 5 बोला था उस दिन, कि आपको 5 क्लास में हम लिखवा सिखा देंगे, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम सब लिखवा देंगे। बढ़िया।